तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। मेल एसेसरी ग्लैंड 3 होते हैं आपके मेल एसेसरी ग्लैंड, क्या क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, सारे चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 3 आपके मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे फर्स्ट होता है जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेकेंड होता है पोस्टेट एंड थर्ड होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सो 3 आपके मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, फर्स्ट हम लोग का है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, फर्स्ट हम लोग का है सेमिनल वेसिकल, सेकंड हम लोग का जिसे बोलते हैं पोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, सेकंड जो है इसे बोला जाता है पोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग का है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, और इसी को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, इसी ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो 3 हम लोग के क्या होते हैं भाई? 3 हम लोग के मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सेमिनल वेसिकल, पोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, तो सेमिनल वेसिकल कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। सबसे पहले समझो कि ये आपके सेमिनल वेसिकल पेयर, ठीक है, 1 पेयर होते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल हम लोग के 1 पेयर ये होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, 1 पेयर होते हैं। पोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है भैया, एक ही होता है, पेयर में नहीं होता। ठीक है, एक ही होता है, पेयर में नहीं होता। हम लोग का जो नोस है एक ही है, समझे, पेयर में नहीं है। कान हम लोग के पेयर में है, नोस सिर्फ एक ही है। ठीक है, वैसे ही पोस्टेट एक ही है, समझे ना। एंड हम लोग का थर्ड जो ग्लैंड जिसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी हम लोग का पेयर में, ठीक है, ये भी 1 पेयर होता है प्रेजेंट। ठीक, ये भी क्या होता है भैया? ये भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 1 पेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कहाँ होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल कहाँ होता है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के बिहाइंड दी प्रेजेंट कहाँ होता है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये हम लोग का सेमिनल वेसिकल जो कि होता है प्रेजेंट। ठीक है, समझे ना, क्लियर? तो कहाँ होता है प्रेजेंट, समझ गए? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर हम लोग का सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? 1 पेयर होता है। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे पोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है भाई? पोस्टेट ग्लैंड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मतलब उनके बेस में, ठीक है, बिलो, ठीक है, होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर ये हम लोग का पोस्टेट ग्लैंड होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर ये हम लोग का पोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्लियर? एंड हम लोग का थर्ड है, इसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा के अगल बगल ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, आइदर मतलब अगल बगल। क्लियर है? तो कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट एट आइदर साइड ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट एट आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो प्रेजेंट एट आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के आइदर साइड दोनों तरफ हम लोग का क्या होता है भैया? यूरेथ्रा के दोनों तरफ हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो यूरेथ्रा के अगल बगल ये हम लोग का क्या होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्चुअल में इनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ ये होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, मैंने आपको इनका एग्जैक्ट लोकेशन बताया जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इनका
आपके एनसीईआरटी में इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देख के समझ जाओगे कि ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रेट करते हैं भाई, ये सिक्रेट करते हैं क्या, सेमाइनल फ्लूइड। ये क्या सिक्रेट करते हैं, देखो ये सिक्रेट करते हैं सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सिक्रेट करते हैं क्या, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये हम लोग के सिक्रेट करते हैं सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो कि स्लाइटली अल्कालाइन होता है, ठीक है। ये स्लाइटली अल्कालाइन होता है, ठीक है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है, समझे, ये स्लाइटली अल्कालाइन होता है, क्लियर है। तो स्लाइटली ये क्या होता है, अल्कालाइन होता है, क्लियर है, समझ आया आपको, क्लियर। तो आखिर में सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रेट करता है, सेमाइनल वेसिकल जो कि हम लोग के सिक्रेट करते हैं क्या, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड जो कि स्लाइटली अल्कालाइन होता है, ठीक है। तो सेमाइनल फ्लूइड जो कि हम लोग का स्लाइटली अल्कालाइन होता है, ठीक है। तो समझ गए कि सेमाइनल फ्लूइड जो कि हम लोग का स्लाइटली अल्कालाइन होता है, क्लियर। अब बात करेंगे पोस्टेड ग्लैंड। तो पोस्टेड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है भाई, ये सिक्रेट करता है पोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो पोस्टेड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, देखो ये सिक्रेट करता है ठीक है, ये सिक्रेट करता है पोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये हम लोग का सिक्रेट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये सिक्रेट करता है, इसे बोला जाता है पोस्टेटिक फ्लूइड, ये सिक्रेट करता है, क्लियर। तो ये पोस्टेटिक फ्लूइड ये सिक्रेट करता है, क्लियर है। तो पोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। तो पोस्टेटिक फ्लूइड हम लोग का स्लाइटली एसिडिक होता है भैया, ठीक है। तो पोस्टेटिक फ्लूइड जो कि स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है पोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो समझ गए, तो आखिर में ये स्लाइटली एसिडिक होता है पोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये भी हम लोग का जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये भी सिक्रेट करता है अल्कालाइन फ्लूइड, ठीक है। ये भी क्या सिक्रेट करता है, ये भी सिक्रेट करता है अल्कालाइन फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी क्या सिक्रेट करता है, देखो ये भी सिक्रेट करता है अल्कालाइन फ्लूइड, ये सिक्रेट करता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं कौन सा ग्लैंड है भाई, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड इसे बोला जाता है जो कि क्या सिक्रेट करता है, अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है। अब इसका कंपोजिशन भाई, सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है, प्रेजेंट, पोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, प्रेजेंट, एंड आखिर में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब चीज को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप लोग का स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे आप इसे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है, क्या कंटेन करता है भाई फ्लूइड्स, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सेमिनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है इसको अब देखेंगे, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर में पोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, फिर उसके बाद आखिर में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल आप समझो कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है भाई, इसमें आपका होता है प्रेजेंट फ्रक्टोज, ठीक है। और ये आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका जो फ्लूइड है कौन से कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन से कलर का होता है इसको लिख लो, येलो कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है, ठीक, येलो कलर का होता है। ये हम लोग का इसका जो फ्लूइड है ये व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। और ये पोस्टेड ग्लैंड का जो फ्लूइड ये व्हाइट कलर का होता है। और ये हम लोग का मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पोस्टेड ग्लैंड जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसका जो फ्लूइड है ये, इसका जो सिक्रीशन है व्हाइट कलर का होता है। और ये प्रोवाइड करता है क्या, ये मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पोस्टेड ग्लैंड हम लोग का क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये हम लोग को ये, ठीक है, जो सीमन है उसको ये मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस कौन देता है, मिल्की अपीयरेंस हम लोग का ये पोस्टेड ग्लैंड ही देता है, ठीक है। अब सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है प्रेजेंट, इसमें आपका होता है प्रेजेंट
फ्रक्टोज, ठीक है। इसमें हम लोग का सबसे पहला चीज जो कि होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज। सेकंड हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सेकंड चीज जो इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे बोलते हैं ग्लैंडिन, ठीक है। थर्ड जो इसमें आपका चीज होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है प्रेजेंट इसमें। और इसमें क्या होता है आपका प्रेजेंट, इसमें हम लोग का क्लोटीन प्रोटीन होते हैं, ठीक, इसमें हम लोग के क्लोटीन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्लोटीन प्रोटीन भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो क्लोटीन प्रोटीन भी इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है भाई, फ्रक्टोज एटीपी क्या करता है, फ्रक्टोज हम लोग का, इससे फ्रक्टोज से क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रक्टोज से क्या हो जाता है एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म को क्या मिल जाता है, उसको एटीपी मिल जाता है, कहां से, फ्रक्टोज से। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भाई, ये इनिशिएट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भाई, ये इनिशिएट, किसको इनिशिएट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कौन इनिशिएट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। जब स्पर्म जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है भाई, तो उसको ऊपर जाना है ना भाई, वेजाइना से उसको कहां जाना है, यूट्रस में जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो यूट्रस है, जो क्या है हम लोग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसमें आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन करता है, यही प्रोस्टाग्लैंडिन करता है, समझे ना, यही कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन उसको इनिशिएट करता है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करते हैं भाई, क्लॉट कर देता है स्पर्म को। स्पर्म जो कि क्लॉट रहते हैं, पता है आपको, स्पर्म जो कि आप क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाता है, जिससे एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है, जिससे एनर्जी का लॉस ना हो, प्रॉपर एक ही जगह क्या हो भैया, कंडेंस रहे, प्रॉपर स्पर्म एक ही जगह क्या रहे, कंडेंस रहे, जिससे एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि सेमिनल फ्लूइड में आपके क्या क्या होता है प्रेजेंट। सेमिनल फ्लूइड में हम लोग के फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है प्रेजेंट, सेमिनल फ्लूइड में हम लोग के फ्रक्टोज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, एनक्लोटिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। तीन चीज हम लोग के किस में होते हैं भाई, सेमिनल फ्लूइड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। थ्री चीज आपके किस में होता है, सेमिनल फ्लूइड में कौन कौन से होते हैं भाई, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, एनक्लोटिंग प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें क्या सिक्रेट करता है भाई, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक। इसमें आपके क्या होते हैं, देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट कैल्शियम आयन, ठीक। इसमें आपके कैल्शियम आयन होते हैं प्रेजेंट, कैल्शियम आयन। इसमें आपके सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, इसमें आपके कैल्शियम आयन, सिट्रिक एसिड होते हैं, कैल्शियम आयन सिट्रिक एसिड होते हैं, ठीक। और इसमें आपका क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के, ठीक है, आप समझो कि क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम होते हैं, क्लॉट ब्रेकिंग जो कि क्लॉट को ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम होते हैं, समझे। सो क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम होते हैं, क्लियर है। सो क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम भी क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपके एंटी बैक्टीरियल केमिकल भी होते हैं, ठीक, एंटी बैक्टीरियल केमिकल भी इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल केमिकल भी आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक, एंटी बैक्टीरियल केमिकल भी इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, किसमें, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में आप समझ गए कि एक्चुअल में क्या क्या होता है प्रेजेंट। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में आपके कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन, सिट्रिक एसिड, क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है। तो कैल्शियम आयन, सिट्रिक एसिड, क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम एंड एंटी बैक्टीरियल केमिकल। और इसमें क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल केमिकल भी इसमें आपके होते हैं भाई प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, क्लियर है। नाम से आपको समझ आ रहा होगा भाई, एंटी बैक्टीरियल जो कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करें, उन्हें क्या बोलेंगे, एंटी बैक्टीरियल केमिकल, ठीक है।
क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम, जो क्लॉट को ब्रेक करे उसे क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड किस में यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और एटीपी का बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन को आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ये सिक्रेट करता है म्यूकस। ये क्या सिक्रेट करते हैं भाई, ये सिक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। और ये जो म्यूकस है किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, ऑल्सो हेल्प इन, ठीक है, म्यूकस हेल्प इन, ये म्यूकस सिक्रेट करता है, म्यूकस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, समझे, क्लियर है। तो म्यूकस किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, ल्यूब्रिकेशन में, म्यूकस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ किसका भाई, यूरेथ्रा, ठीक है। तो म्यूकस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो म्यूकस किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो म्यूकस किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, ठीक है, यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो म्यूकस किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है किसमें, यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, क्लियर है। तो म्यूकस किसमें हेल्प करता है भाई, यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है भैया, ठीक है, समझे। तो यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में जो कि म्यूकस हेल्प करता है, क्लियर है। और ये न्यूट्रलाइज भी करता है, यूरेथ्रा का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, उसको ये न्यूट्रलाइज भी करता है, समझे। तो समझ गए आखिर में इसका जो सिक्रेशन, ये यूरेथ्रा का जो क्या है भाई, एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो यूरेथ्रा में जो आपको यूरिन के चलते भाई हमको पता है कि जो मेल यूरेथ्रा है, ठीक है, मेल का जो यूरेथ्रा है उससे हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों भाई, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी पास होता है और यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म भी पास होता है, ठीक है। मतलब यूरिन एंड स्पर्म एक ही डक्ट के थ्रू, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू पास होते हैं, समझे। तो आपको पता होगा कि जो यूरिन है ये स्लाइटली एसिडिक होता है भैया। यूरिन क्या होता है, यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। अगर उससे स्पर्म पास करेंगे तो स्पर्म मर जाएंगे, एसिड से जलकर स्पर्म मर जाएंगे, ठीक है। उसीलिए जो ये हम लोग का कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये क्या करता है, जो यूरेथ्रा का एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो यूरेथ्रा का एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये इसका सिक्रीशन क्या करता है भैया, इसका सिक्रीशन यूरेथ्रा के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, समझे। तो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन क्या करता है, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो कि यूरेथ्रा के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, तीनों ग्लैंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में क्या कहाँ होते हैं प्रेजेंट, कौन सा फ्लूइड सिक्रेट करते हैं और ये फ्लूइड का क्या इस्तेमाल है, क्या इनका फंक्शन है। तीनों फ्लूइड के बारे में हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे आपको हर एक चीज प्रॉपर ढंग से समझ आए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहां तक। इसके बाद क्या देखेंगे, अब डिस्कस करेंगे। देखो अब सीमन किसे बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है कि सीमन, ठीक है, सीमन क्या होता है भैया, सीमन जिसमें स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, इसे बोलते हैं सीमन। सो आप डिस्कस करेंगे कि सीमन के बारे में कि सीमन क्या है भाई। तो सीमन, ठीक है, सीमन क्या होता है, देखो, ठीक है, सीमन किसे बोलते हैं, सीमन क्या होता है समझना, सीमन किसे बोलेंगे, सीमन में हम लोग कह जाते हैं क्या, सीमन में हम लोग कह जाते हैं स्पर्म, इसमें हम लोग के स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, समझे। तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, ये हम लोग क्या होते हैं, क्या इसे बोलते हैं सीमन, ठीक है, इसे बोलते हैं सीमम, ठीक है। सीमन, सीमन किसे बोलते हैं, सीमन, सीमन, सीमन मतलब
स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा मतलब सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन है इसी को क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, जो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन है ना, जो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन इसी को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ही क्या बोलते हैं भाई, एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ही क्या बोला जाता है, इसे हम लोग सेमिनल प्लाज्मा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ही सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ही सेमिनल प्लाज्मा इसे बोला जाता है, ठीक है, समझ है आपको। तो एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ही सेमिनल प्लाज्मा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब सीमन में आपका क्या होता है भैया, सीमन हम लोग का कितना, ठीक है, पर इजैकुलेट कितना होता है, रिलीज 2.5 to 5 ml, ठीक है, 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेट, ठीक है, पर इजैकुलेट ये आपका क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, पर इजैकुलेट होता है, ठीक है, पर इजैकुलेट, समझे, पर इजैकुलेट, ठीक है। तो पर इजैकुलेट कितना होता है, ये देखो, ये आपका 2.5 से 5 ml पर इजैकुलेट ये आपका होता है रिलीज, ठीक है। इसमें आपके समझो कि 200, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपके सीमन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सीमन में आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्म है, स्पर्म, ठीक है, 40% आप समझो कि 60% जो स्पर्म है, ठीक है, 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए भाई, नॉर्मल शेप एंड साइज के, ठीक है, 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो 60% जो स्पर्म है ये कैसे होने चाहिए, 60% स्पर्म जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज को होने चाहिए। एंड 40% जो स्पर्म ये कैसे होने चाहिए, इनमें से 60% के 40% जो होंगे, ठीक है, 60, ठीक है, 40% जो कि 60% भाई 60% आपके नॉर्मल शेप एंड साइज के, और जो 40% होंगे ये 40% जो होंगे ये क्या होना चाहिए, अमॉन्ग देम 40%, ठीक, 40% अमॉन्ग देम, अमॉन्ग इनमें से जो 40% होंगे अमॉन्ग देम हैव, ठीक है, अमॉन्ग देम हैव, ठीक है, विगरस मोर्टेलिटी, इनके पास कौन सी, इनके पास विगरसली, ठीक है, इनमें आपका विगरस मोर्टेलिटी होना चाहिए, ठीक, इसमें आपका विगरस मोर्टेलिटी होना चाहिए, ठीक, विगरस मोर्टेलिटी होना चाहिए, ठीक है, समझे, इसमें आपका विगरस मोर्टेलिटी होना चाहिए भैया, ठीक है, समझे ना। तो ये आपने समझ गया कि सीमन में आपका स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा के फ्लूइड इसमें आपके आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है प्रेजेंट एंड क्या इसमें, ठीक है, क्या इसका फीचर्स है, मैंने आपको सारा चीज इसमें आपको डिस्कस किया, ठीक है, समझ है आपको। तो 60% स्पर्म जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए, और 40% अमॉन्ग देम हैव विगरस, ठीक है, इसमें विगरस मोर्टेलिटी के होने चाहिए, ठीक है, 40% हम लोग के विगरस मोर्टेलिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो 40% जो कि जिनका क्या 40% जिनमें आपका विगरस मोर्टेलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। सीमन आपका स्लाइटली एल्केलाइन होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक है, जिसका पीएच 7.2 से 7 पॉइंट होता है, ठीक है, इसका जो पीएच है ये 7.2 से 7.4 इसका पीएच होता है, ठीक है। तो ये आपने सीमन का बेसिक फीचर्स देख लिया कि एक्चुअल में कितना इजैकुलेट होता है, ठीक है,
क्या इसमें क्या कंसिस्ट करता है, सारी चीज को हम लोग डिस्कस किया। किसका भाई, सीमन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज के बाद ये तीनों ग्लैंड आपको नहीं सताएगा, ठीक है। हम लोग ने इसको मतलब छोटे से लेक्चर में, छोटे से हल्का फुल्का, ठीक है, लेक्चर में इसको कंप्लीट किया। तीनों ग्लैंड्स को डिस्कस किए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके कवर किया, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ये हम लोग का ये जो लेक्चर था कंप्लीट हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।